वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 10 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो करने हैं। बेटा हमने पहले 4 न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 के कर लिए थे और रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स 6 जो हैं वो आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का जो 5th न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि इसमें आपको गिवन डाटा के अंदर नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट के ऊपर जितनी नंबर ऑफ वेव्स मूव कर रही हैं या ट्रैवल कर रही हैं वो आपको गिवन है, वो हैं आपके पास 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम आपको गिवन, टाइम टी जो है गिवन आपको वो है 20 सेकेंड। नेक्स्ट आपको गिवन है वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है, आपको पता है डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए मीटर के अंदर, ये सेंटीमीटर में है तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे इसके एसआई यूनिट मीटर में, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। उसके बाद फाइंड आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ आपने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है वेव की, एक आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, और थर्ड नंबर पे फाइंड आउट करनी है आपने वेव की स्पीड, कि जिस मीडियम में वेव मूव कर रही है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो आप सॉल्यूशन की तरफ हम आएंगे। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का मतलब यह है नंबर ऑफ वेव्स, कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स एक स्पेसिफिक मीडियम के अंदर से ट्रेवल करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो आएगी, नंबर ऑफ वेव्स आपने गिवन दी हुई है जो 100 है, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम है आपके पास वो दिया हुआ है 20, तो 100/20 आ जाएगा 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स होता है हर्ट्ज, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो आपने चीज फाइंड आउट करनी है वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है। तो अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया, टाइम पीरियड भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को 1 ओवर कर देना है, ठीक है। यानी कि t इज इक्वल टू 1/f, f आपने फाइंड आउट किया अभी 5, तो 1/5 आ जाएगा 0.2 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव जो है वो आपने फार्मूला पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, कि स्पीड ऑफ द वेव जो होती है किसी स्पेसिफिक मीडियम के अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट की हुई है 5, वो पुट कर देंगे। वेवलेंथ आपको दी हुई है जो कि सेंटीमीटर में गिवन थी, आपने उसको मीटर एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया तो आई थी आपके पास 0.06 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्पीड का 0.3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई उस वेव की स्पीड जो उस स्पेसिफिक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.6। 10.6 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा ये है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है जो है 12 हर्ट्ज। उसके बाद आपको वेवलेंथ लैम्डा गिवन है जो कि 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहां पे भी वेवलेंथ अपने एसआई यूनिट में गिवन नहीं है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.03 मीटर। उसके बाद आपने यहां स्पीड ऑफ द वेव फाइंड आउट करनी है, यानी कि v फाइंड आउट करना है। यहां भी वही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। किसी भी मीडियम के अंदर जो वेव की स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। वही फार्मूला यूज कर लिया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f जो आपको गिवन है वो है 12, लैम्डा जो आपको गिवन है वो है 0.03, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी बेटा वेव की स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.7। इसका गिवन डाटा ये है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है एक वेव की जो कि है 190 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग गिवन है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहां पे होगी L, ठीक है। लेकिन जहां आप स्प्रिंग की लेंथ की बात करेंगे, लेंथ इज आल्सो अ डिस्टेंस, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी आप देंगे लेंथ की बजाय डिस्टेंस को, क्योंकि हमने जो मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था हमने ये देखा था कि जब एक
स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो फोर्स, वो जितना डिस्टेंस आगे कवर करती है उस फोर्स के वो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे लेंथ से ज्यादा प्रायोरिटी आप देंगे डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस आप L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस आपको गिवन है 90 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है टाइम, जो कि है स्मॉल टाइम। टाइम पीरियड और टाइम के अंदर आपने फर्क हमेशा माइंड में रखना है। जो टाइम पीरियड होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, जबकि जो टाइम होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। यहां आपको गिवन है टाइम, ठीक है। तो टाइम आपको जो गिवन है वो है 0.5 सेकेंड। यहां पे आपने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, यहां आपने एक फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड जो कि कैपिटल T है, उसके अलावा स्पीड ऑफ द वेव जो कि होगी v, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना होगा वेव लेंथ, यानी कि उस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी वेव लेंथ होगी, यानी आपने यहां पे लैम्डा भी फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर पे सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। पहली चीज जो आपने फाइंड आउट करनी है टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसका रेसिप्रोकल अगर आप ले लें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो आपको एफ दिया हुआ है 1 ओवर 190 एफ दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को 190 के ऊपर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.005 सेकेंड, ये टाइम पीरियड होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। तो स्पीड के लिए यहां पे आपको जो मेन चीज गिवन होनी चाहिए थी वो, अगर आप वेव लेंथ भी गिवन होती तो सिंपली आप लगाते v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और आपको स्पीड फाइंड आउट हो जाती। लेकिन यहां पे वेव लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वेव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी आपको पहले स्पीड का मालूम होना जरूरी है। तो स्पीड आप यहां पे फाइंड करेंगे पहले और स्पीड फाइंड आउट करेंगे एक स्पेसिफिक फार्मूले से। स्पीड या वेलोसिटी इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। यानी कि v इज इक्वल टू s ओवर t, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के प्रूफ के अंदर हमने ये इक्वेशन डिस्कस की थी। जो वेलोसिटी या स्पीड होती है वेव की वो उसके डिस्टेंस और टाइम की रेशो के बराबर होती है। तो यहां पे आपने वैल्यूज पुट कर दी। डिस्टेंस आपको दिया हुआ था मीटर के अंदर 90, डायरेक्ट पुट कर दिया, और टाइम आपको दिया हुआ था 0.5, वो भी यहां पे पुट कर दिया। डिवाइड किया तो आंसर आया 180 मीटर पर सेकेंड, ये उस वेव की स्पीड आ गई। अब आपने थर्ड जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है लैम्डा। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपको वेवलेंथ, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और आपको वेव की स्पीड भी गिवन है। वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर है लैम्डा इधर है तो v ओवर एफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो v जो आपने अभी फाइंड आउट किया वो था 180, जो फ्रीक्वेंसी आपको वहां पे गिवन है वो है 190। 180 ओवर 190 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.95 मीटर। क्योंकि ये वेवलेंथ है तो इसका यूनिट आपको गिवन होगा मीटर में, ये डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा ये है कि आपको यहां पे वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। फिर वेवलेंथ अपने एसआई यूनिट में गिवन नहीं है, सबसे पहले इसको इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है ऑसिलेशन पर सेकंड। इस वर्ड का मतलब आपने समझना है कि ऑसिलेशन पर सेकंड क्या होता है। बेटा ऑसिलेशन पर सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही यही है कि एक स्पेसिफिक मीडियम में से जितनी पॉसिबल ऑसिलेशन हो रही हैं या जितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं एक सेकंड के अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहां पे भी ऑसिलेशन पर सेकंड की जो बात हो रही है बेसिकली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वो आपको गिवन है 4.8 हर्ट्ज या ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है। ये उसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं या ऑसिलेशन पर सेकंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां आपने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द वेव जो है v, और नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखें आपको वेवलेंथ भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्पीड ऑफ द वेव फाइंड आउट करनी है। सिंपली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ भी गिवन है आपके पास और वेवलेंथ भी गिवन है। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, फ्रीक्वेंसी 4.8 गिवन है तो यहां पे पुट अप कर दी, इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.208 सेकंड, ठीक है।
अगर आप इसको राउंड अबाउट करें, राउंड ऑफ करें, ठीक है, तो आपके पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 0.21 सेकंड, या अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड इसके बराबर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.9, उसका गिवन डाटा ये है कि लेंथ ऑफ द रिपल टैंक आपको गिवन है, जो गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये लेंथ, फिर वही बात हो रही है, लेंथ इज अ डिस्टेंस, तो ये जो लेंथ है इसे आप डिस्टेंस एस के इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, फिर वही ये डिस्टेंस है तो ये एसआई यूनिट इसका होता है मीटर, ये मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहां पे ये है सेंटीमीटर में, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको गिवन है 5 हर्ट्ज, और नेक्स्ट आपको गिवन है वेवलेंथ, जो कि मिलीमीटर में गिवन है 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, इसे मिलीमीटर की बजाय आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। यहां पे वो चीज पुट कर दी तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर, ये वेवलेंथ भी अपने ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब आपने फाइंड करना है यहां पे टाइम, ठीक है। अब आप अगर देखें तो टाइम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास गिवन होता, यहां पे आपके पास v गिवन होता, ठीक है, लेकिन आपको v पहले गिवन नहीं है। v आपने पहले फाइंड आउट करना है और फिर उससे आपने v इज इक्वल टू s/t करके आपने वहां से टाइम फाइंड आउट करना है। पहले v फाइंड आउट करेंगे तो v के लिए आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और लैम्डा वेवलेंथ भी गिवन है, तो जस्ट उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ है 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्पीड का 0.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद अब यहां से आपने स्पीड फाइंड आउट कर ली, तो स्पीड का एक और फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू s/t। यहां से आपने टाइम फाइंड आउट करना, तो टाइम को आप इधर लेके जाएं तो v इधर आ जाएगा। s आपको जो गिवन था वो था 0.8, पुट कर दिया। v आपने जो फाइंड आउट किया 0.2 किया, पुट कर दिया। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये आ जाएगा टाइम, ठीक है। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये सिंपली टाइम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10, इसका गिवन डाटा ये है आपको रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो कि उसने दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, यहां उसने दी हुई है मेगाहर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है मेगा जो एक है वो होता है 10⁻⁶ हर्ट्ज के बराबर, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज। उसके बाद स्पीड जो है वो गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहां आपने वेवलेंथ लैम्डा फाइंड आउट करनी है। स्पीड भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, सिंपली v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला पुट करें तो आप इजीली वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा उधर रखें तो यहां पे ये आके डिवाइड हो जाएगा, v/f हो जाएगा, ठीक है। v आपको गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, फ्रीक्वेंसी गिवन है 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, ठीक। अब यहां पे इस तरह करना है कि पावर वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो एक तरफ करनी है और नंबर्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ लेनी है। अब पावर्स वाली टर्म्स एक तरफ की तो 10⁻⁶ छोटा है 10⁻8 से, ये जगह तब्दील करके ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। बेसिस दोनों की सेम है तो पावर आपके पास ऐड हो जाएंगी, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 6 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 10⁻²। यहां पे जब इनकी रेशो लेंगे तो ये आंसर आएगा 0.033 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। उसके बाद अगर आप इसको 10⁻² बेसिकली 100 होता है, ठीक है। 0.033 को जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर। वेवलेंथ है तो ये मीटर में होगी। ये तमाम के तमाम जो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स थे वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। अब आपने ये तमाम न्यूमेरिकल अच्छे तरीके के साथ हैंड मतलब प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर के ऊपर अच्छे तरीके से लिखने हैं ताकि ये न्यूमेरिकल सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका टॉपिक वाइज यानी कि थ्योरेटिकल भी सारा कंप्लीट हो गया और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सारे कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।